ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर टाउन के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के हमरा लोगों को मास्क लगाने पर जोर देते हुए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने राहगीरों को मास्क लगाने पर जोर दिया और कोरोना की वबा से अपने आप को महफूज रखने की अपील की। इस दौरान श्रीनिवास गौड़ ऑटो, मोटर साइकिल रवां और आरटीसी बसों को रोककर बिना मास्क वाले लोगों को मास्क लगाने की सख्ती से तलकीन करते नजर आए। आदिलाबाद सदर कांग्रेस अक़लियती सेल साजिद खान ने आदिलाबाद में बिजली के जायद बिल्स के मामले को लेकर आज यहां करंट ऑफिस में कांग्रेस कारकुनान के हमरा धरना दिया। इस ज़िमन में बल्कि अहदेदारों को एक याददाश्त पेश करते हुए बिजली के जायद बिल्स पर तशवीश का इजहार किया गया और आला अहदेदारान से मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया। मकामी बल्कि अहदेदार ने कहा कि बल्कि ऑफिस वाक़े भक्तापुर में एक हेल्प काउंटर कायम किया गया है। जायद बिजली का बिल आने पर शहरियान इस काउंटर से रुजू हो सकते हैं। बाज़ साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अचानक लॉकडाउन की वजह से आवाम को पहले ही कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब जायद बिजली के बिल्स की वजह से आवाम में एक किस्म की बेचैनी और रियासती हुकूमत के तय गुस्सा पाया जा रहा है। జనాల్లో ఆందోళన ఉన్నది। మరి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఒకటేసారి 10 టైమ్స్ ఎక్సెస్ వస్తుందని అయితే ఒక చాలా మంచి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది సారు। అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎవరైనా బీద వాళ్ళు ఉంటే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వాళ్ళు దానికి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తున్నారు, చాలా మంచిది। ఇంకోటి బిల్స్ 3 నెలలది ఒకటేసారి స్లాబ్ వస్తుంది కదా, దానికి మంత్లీ స్లాబ్ వేసి ఇస్తున్నారు। ఇంకా హెల్ప్ డెస్క్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కాంపౌండ్లో మరి రెవెన్యూ ఆఫీస్లో సుగా పెట్టినారని వాళ్ళకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా। మేము సార్ ద్వారా ఎస్సీ సార్ దగ్గర పోయినాం, మళ్ళీ డి సార్ దగ్గర వచ్చినాం। సార్ ద్వారా ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా 3 నెలల బిల్లు కనీసం 2 నెలలైనా కనీసం ఏప్రిల్ మే ఎవరు ఏం ఉపాధితో లేకుండే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నారు। ఇచ్చిన మీరు 1500 ఉంటే 3000 2000 ఒక్కొక్క ఆయనకి బిల్ వచ్చింది। ఈ సమయంలో మీరే స్వయంగా సీఎం గారు పేదవాళ్ళు ఉన్నారని 12 కిలో బియ్యము 1500 ఇచ్చినారు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు। ఇప్పుడు వైట్ రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు, మరి బిల్ అయితే అందరికి వచ్చేసింది। అయితే 1500 దొరకకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు। ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్ అయినా కానీ, కూలీ పని అయినా కానీ, ఆటో అయినా కానీ। అయితే బిలో పవర్టీ లైన్ తక్కువ ఎవరి దగ్గర ఏసీ లేని వాళ్ళు, తక్కువ ఎగ్జామ్షన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని ఈ కరెంట్ బిల్ కనీసం 2 నెలలైనా మాఫ్ చేయాలని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి నేను డిమాండ్ చేస్తాను। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने GHMC और वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों के हमरा डबीरपुरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डबीरपुरा नाले के जारी कामों का मुआयना करते हुए जल्द से जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मौसम बरसात में आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए नालों के कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान मकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गैर तबाह GHMC दफ्तर पहुंचकर जोनल कमिश्नर P प्रवीण्या से मुलाकात की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने हल्का कारवान के पेंडिंग बल्दी कामों की आजलाना तकमील के बारे में जोनल कमिश्नर से तबादला ख्याल किया। इसके अलावा कारवान हल्के में मौसम बरसात से पहले नालों और तालाबों की सफाई के अलावा नए कामों के आगाज़ के लिए भी नुमाइंदगी की, जिस पर जोनल कमिश्नर ने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कामों की जल्द तकमील का तयक़ुन दिया। इस मौके पर नानल नगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर आज जोनल कमिश्नर से हैदराबाद जोनल ऑफिस पर मुलाकात की गई, जिसके अंदर GHMC के अहदेदार तमाम ऑफिसरों के साथ मीटिंग की गई। लॉकडाउन से पहले जो मंजूर शुदा कामों को और
कई कामों को बजट के लिए रोक दिया गया था और उसके वजह से लॉकडाउन की वजह से कई कामों को रोक दिया गया, पेंडिंग हो चुके और उन तमाम कामों को फिर रीवैलिडेशन कर नई मंजूरी के लिए एक लिस्ट दी गई, जिसके अंदर हल्के कारवान के तमाम बल्दी डिवीज़न, टोली चौकी, नारायणगढ़, गोलकुंडा, लंगर हाउस, गुड्डी मलकापुर, जियागुड़ा, कारवान, इन वार्डों के तमाम लिस्ट दी गई और उन्होंने तयखुन दिया कि जो नए कामा हैं उन तमाम कामों की एक लिस्ट दी जाएगी और उसको मंजूर करने का तयखुन दिया गया और जो पुराने काम थे सैंक्शन शुदा उन तमाम कामों को रीवैलिडेशन करने का तयखुन दिया गया और जो एजेंसी काम कर रहे हैं, जैसा कि टोली चौकी निज़ाम कॉलोनी का बाउद्दीन है, जो एजेंसी है सुल्तान कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसको डीबार कर ब्लैक लिस्ट कर न्यू एजेंसी के लिए अलॉट करने का तयखुन दिया गया। उसी तरीके से जो पुराने पिछले साल 2 साल पहले जो काम थे उन तमाम कामों के लिए रिवैलिडेशन कर और कामों को फिर नए तरीके से मंजूर करने का तयखुन दिया गया और जो पीपीएम वर्क्स के काम थे उन तमाम कामों को नई एजेंसी के लिए टेंडर कॉल करने के लिए फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताया गया। बोधन शहर के बल्दी डिवीज़न 8 की अहम सड़क पर 30 साल के बाद सीसी ड्रेन के तनसीब के काम की आज शुरुआत की गई। मुकामी अवाम की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी पर टीआरएस मुआविन रुकन बल्दिया सैयद अशफाक अली ने बल्दिया से खुसूसी फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए 2 लाख की लागत से ड्रेन के इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम ने इस पर सैयद अशफाक अली से इजहार तशक्कुर किया। एमएलए साहब की हिदायत पर डेवलपमेंट काम चालू हो चुके हैं वार्डों में। अभी आपके सामने ड्रेन का काम इब्तिदा हो गया है और एक नया ट्रांसफार्मर डाला गया है वार्ड नंबर 8 में और आज 8 और 9 में उमर फारूक मस्जिद और रहमत मस्जिद में सैनिटाइजर किया गया है। और स्टाफ, म्यूनसिपल चेयरमैन, कमिश्नर साहब, साइंस इंस्पेक्टर साहब, हम इलेक्ट्रिसिटी वालों का सबका तहे दिल से पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। वार्ड नंबर 8 का जो बड़ा चौराहा है जिसको हम अनीस चौरस्ता कहते हैं, इस चौराहे का ये जो ड्रेन आप देख रहे हैं तकरीबन 20-25 साल करीब 30 साल से ये काम पेंडिंग था, लेकिन आज हुकूमत तेलंगाना की तरफ ये काम को अमल में लाया जा रहा है। इससे हमारे लोग और हमारे महल्ले के लोग जो भी है बहुत ही खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि बारिश में, अभी बारिश का सीज़न है, उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी हम लोग को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एमएलए साहब का और चेयरमैन साहब का और बिलखुसूस अशफाक अली साहब का शुक्र अदा करते हैं। और शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक बार फिर तेंदुआ नजर आया है। इस तेंदुए की आंख मिचौली का खेल तकरीबन 1 माह से जारी है और ताहाल इसको महकमा जंगलात व नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ओहदेदार पकड़ने से कासिर हैं। तेंदुए की मौजूदगी के साथ ही मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई है। इतलात हैं कि तेंदुआ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास घूमता हुआ नजर आया है। उसकी सीसीटीवी में फुटेज भी कैद हुई है। मुकामी अफराद की जानिब से तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। 5 जून को हैदराबाद के इलाके जफर रोड याकुतपुरा रैन बाजार में दिन दहाड़े हुए एक नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मर्डर की गुत्थी सुलझा ली गई है। गिरफ्तार किए गए 4 अफराद की उम्रें 19 से 25 साल के दरमियान हैं, जबकि एक और शख्स फरार बताया जा रहा है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक मकतूल नौजवान के सौतेले भाई ने ही यह कत्ल किया था। वालिद के इंतकाल के बाद वालिद की जॉब को लेकर होने वाला तनाज़ा कत्ल की अहम वजह बताई गई है। शहर हैदराबाद में पिछले 1 हफ्ते के दौरान हुए कत्ल की वारदातों से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सवाल खड़ा हो गया है। ये पहलू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गुस्से और ज़ाती रंजिश के बाद इंतहाई इक़दाम के तौर पर जिन अफराद का कत्ल कर दिया गया, अब उनकी फैमिलीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पिछले दिनों गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिए गए शेख मोहम्मद और फयाजुद्दीन उर्फ अबू की फैमिली सदमे में है। मकतूलीन की बीवी और बच्चे इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि रंजिश, गुस्सा और दुश्मनी के बाद कत्ल व गारतगिरी मचाई जाती है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है, जिनका उनके वालिद के कत्ल के बाद कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। दिन ब दिन बढ़ते कत्ल की वारदातों से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि अब शहर में रोडियज़म फिर से उरूज पर है, जिसे ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जबकि मेरे शौहर इतने शरीफ, नहायत ही शरीफ हो गए थे। 11-14 महीने पहले हम लोग कंप्लेन करे, गोलकुंडा पीएस में करे जाके मैं लोग, मगर हमारे कुछ भी पुलिस से रिस्पांस नहीं मिला।
अगर पुलिस से रिस्पांस मिलता हमारे को तो हमारा ये दिन नहीं आता था। पुलिस कुछ भी नहीं करी 14 महीने से, मेरे आदमी को मार के फेंक डाले। अब हम क्या करना, किस करने जाना, क्या इंसाफ मिलता हमारे को इंसाफ होना। हमारे आदमी 2 घर हमको छोड़ के चले गए, वहाँ 4-5 बच्चे हैं, यहाँ 4-5 बच्चे हैं, हम लोग का घर कैसा चलना, हम लोग का क्या होना। आप लोग बोलिए, आप लोग इंसाफ करिए। आप लोग हमारे को तो पुलिस जरी भी मदद नहीं मिली, जरी भी हेल्प नहीं हुई। 14 महीने से मेरा आदमी परेशान फिर रहा था, मगर मेरे आदमी को ऐसा इतना बुरा वो करके छोड़े। क्या करना, अब हम कहाँ जाना, हमारे को इंसाफ होना। मर्डर कर दिया गया है। मेरे को 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करती हूँ कि ये रॉडी शूटर को मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा। दिन के साथ जो सुलूक हुआ मेरे बेटे के साथ, बात बेहिसाब से है उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे बच्चे को, मेरे बहू की कोई जिम्मेदार नहीं है, परेशान है, इसका कौन जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, अल्लाह ऐसे रॉडी शूटरों को अल्लाह इनको यानी हिसाब से पुलिस यानी इसका इंतकाम ले। हमारे MP साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दे, ये हमारे जो परेशानी है इसको दूर करे। जिला विकाराबाद के दौलताबाद मंडल के बालमपेट देहात में एक शख्स ने अपने बीवी और ससुर का बेदर्दी से कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक बालमपेट के रिहायशी गफूर की बेटी हाजी बेगम का निकाह हैदराबाद के याकुतपुरा के रहने वाले कलीम के साथ 15 साल पहले करार हुआ था। इस जोड़े को 3 बच्चे भी हैं। कुछ अरसे से शोहर कलीम अपनी बीवी पर शक करते हुए झगड़े कर रहा था, जिसे बीवी अपने बच्चों के साथ 8 महीने पहले अपने मैके बालमपेट आ गई थी। इस दौरान कलीम उनसे मिलने आया करता था। ताहम कल हैदराबाद से यहाँ पहुँचने के बाद कलीम ने अपनी बीवी को हैदराबाद चलने को कहा, जिस पर वो राज़ी नहीं हुई। अपनी बात नहीं सुनने पर गुस्से में कलीम ने कल रात गहरी नींद में सोई अपनी बीवी को तेज़ धार हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बेटी की आवाज़ सुनकर जब बाप गफूर ने दामाद को रोकने की कोशिश की तो उसने ससुर का भी कत्ल कर डाला। वारदात की इत्तला पर पहुंची कोडंगल पुलिस ने नाशों का पंचनामा करते हुए कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। ఈమెకు అనుమానమైపోతుంది తిట్టుంటే అది హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వస్తుంటే ఈ మొన్న అంటే ఈవిడ వస్తుంటే పోతుండట. అయితే నిన్నటి నుంచి మనం హైదరాబాద్ పోదామని చెప్పి అమ్మాయికి ఇక నేను హైదరాబాద్ రాను, ఎందుకు హైదరాబాద్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇల్లు కూడా ఈమె పేరు మీద అయిపోయింది. ఇక మొత్తం అంతా చేసుకుని ఈయన ఉంటే పిల్లలు ఉంటారు, వాడికి పోయి నువ్వు ఏం చేయవు, కొడతావు తిట్టావు, నేను ఫోన్ చెప్పి ఇక వీళ్ళు దాని విషయంలో భార్యభర్త ఆడ లోపల అయితే వీళ్ళ తండ్రి ఈ రూమ్లో పడుకున్నాడు, పిల్లలు ఆడ వరండాలు పడుకున్నాడు చూస్తున్నాడు. అయితే తండ్రి ఇది సౌండ్ కేకలు అనిపించేవారు ఆయన వచ్చాడు 5 నుంచి 5:30 మధ్య. ఆడకు వచ్చేవారు ఆ డోర్ అప్పటికి 2 డోర్లు, అవతల డోర్ ఈ డోర్ వేసి ఉంటే వీళ్ళు చూస్తే ఇక వాళ్ళు వచ్చి చూసారు. డోర్ తీసే వరకు అంతా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చారు. ఇక డోర్ చూస్తే ఇక డోర్ తండ్రి వస్తే తండ్రి ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ తండ్రి ఎంబడి పడ్డాడు. ముసలి జరపతి అర్థం పాపం నడుచుకుంటూ పోయి కింద పడ్డట్టుంది, ఆయనకు పుట్టినట్టుంది ముఖం మీద. ఇద్దరిని ఎక్కడ ఇంజూరీ లేదు, ఇద్దరిని ఓన్లీ ముఖం మీదనే। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर हयात नगर पुलिस और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अहदेदारों के हमरा जाली कपास के बीज के कारोबार में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2.8 टन जाली कपास के बीज, पैकिंग मशीन, मुख्तलिफ ब्रांड्स के पैकिंग कवर्स जिनकी जुमला मालियत 50 लाख रुपए है, जब्त कर ली है। हयात नगर पुलिस हदूद के ब्राह्मणपल्ली गांव में की गई इस कार्रवाई के बारे में राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने एक प्रेस मीट करते हुए तफसील बताई। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు పరీక్ష వీక్షణలో జరుగుతున్నాయండి కాబట్టి అలాంటి ఎవరికి ఏమైనా పాత్ర ఉంది, ఎవరికి ఏమైనా సంబంధాలు ఉంటే అంటే పక్క వాళ్ళ మీద కూడా చర్య ఉంటుంది. గతంలో 2-3 ఇయర్స్ క్రితం కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చినాయి. అప్పుడు కూడా మనం చాలా పకడ్బందీగా చేసి పీడీ యాక్ట్ కూడా వాళ్ళ మీద బుక్ చేశాం. ఇప్పుడు మన పీడీ యాక్ట్లో కూడా అమెండ్మెంట్ తీసుకొని ఒక్క కేసు చాలు. ఇప్పుడు నకిలీ విత్తనాలకు సంబంధించి ఒక్క కేసులో కూడా ఇప్పుడు పీడీ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. మిగతా కేసెస్లో మినిమం లాస్ట్ 6 నెలలలో 2 కేసులు ఉండాలి. మాత్రం ఇక్కడ విత్తనాలకు సంబంధించి 1 కేసు చాలు. మనకు ఆ అమెండ్మెంట్ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు మన చట్టంలో। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर याकुतपुरा के रिहायशी इब्राहिमुल हक के इंतकाल की झूठी खबर के खिलाफ
साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की गई है। इस सिलसिले में इब्राहिमुल हक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचकर तहरीरी शिकायत करते हुए शिकायत की और ये झूठी खबर पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर एसीपी साइबर क्राइम के VM प्रसाद ने मुमकिन सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। मेरा नाम इब्राहिमुल हक है, मैं याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी TRS पार्टी का हूँ। मैं मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर एक अस्मा खान बोल के मेरी फेक न्यूज़ वायरल करे कि मेरा इंतकाल हो गया बोल के मैं यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आया कंप्लेंट करने। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं अपील कर रहा हूँ हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2020 को लेकर सऊदी हुकूमत जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने पर कर रही है गौर। तेलंगाना की तमाम अदालतें मरहलावार अंदाज में खोली जाएंगी, हाईकोर्ट ने जारी किए अहकामात। हर मरने वाले शख्स का नहीं करवाया जा सकता कोरोना टेस्ट। ईटेला राजेंद्र की वजाहत। तेलंगाना होम केयर पॉलिएटिव व्हीकल्स का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना भर में खोल दिए गए शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल। खरीदारों और गाहक की कमी से मायूस नजर आए दुकानदार। MIM की जानिब से नामपल्ली हल्के की इबादतगाहों के लिए सैनिटाइजिंग मशीनों की फराहमी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और साबिक मेयर माजिद हुसैन की मौजूदगी में मुनक्कद किया गया प्रोग्राम। और शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में फिर नजर आया तेंदुआ। मुकामी अवाम में खौफ की लहर। अवाम ने किया तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए BBN चैनल।